इसमें क्या है, हम अपने पट्टे की 5 साल की आपको गारंटी देते हैं। क्या ट्रैक्टर के दोनों तरफ लगने वाली मशीन है जी। ये ट्रैक्टर के आगे भी लगेगी, ट्रैक्टर के पीछे भी लगेगी। ये एक ही मशीन, हमारी खुद की गाड़ी जाएगी, खुद का ही फोरमैन जाएगा वहाँ पर जी। और वहाँ पर मशीन फिट करके किसान को पूरा समझा के कि अगर ये दिक्कत आती है तो ये करना पड़ेगा, ये दिक्कत आती है ये करना पड़ेगा। दशमेश के इस रीपर के गियर बॉक्स में आपको लाइफ टाइम की गारंटी वारंटी देखने को मिलती है। मतलब भाई साहब पूरी लाइफ टाइम की है। तो फिर बात जानेंगे कि है क्या, क्यों बनाई गई है, क्या चीज़ें हैं। वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारिएगा। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ यादव स्वागत करता हूं नई वीडियो में सिद्धू फार्मिंग रिव्यू यूट्यूब चैनल में। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, पहले तो कंपनी के बारे में बताइए और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं दशमेश कंपनी में प्रोप्राइटर हूँ जी। मैं ये कंपनी हमारी दशमेश एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मानसा में स्थित है, जो कि बस स्टैंड वाले रोड पर है। बिल्कुल बिल्कुल गौशाला के सामने। अच्छा सर जी, जैसे आपने मुझे अभी बताया था कि आपके गियरबॉक्स में लाइफ टाइम की गारंटी वारंटी आप देते हैं जी बिल्कुल। तो सर जी होगा भी कुछ गियरबॉक्स में ऐसा, है ना? जी बिल्कुल। तो आपने लगाया क्या है, क्योंकि किसान तो ये सोच रहा है कि सही गारंटी ऐसे कैसे मिल जाएगी। बताइए क्या लगाया आपने इस गियरबॉक्स के अंदर? सबसे बड़ी बात तो ये हम जो गियरबॉक्स की बॉडी यूज कर रहे हैं ये स्टील बॉडी होती है। अच्छा। इसकी कभी टूट फूट नहीं होती। बिल्कुल। बहुत हैवी स्ट्रक्चर है इसका जी। और दूसरा जो मेन पार्ट होता है गियरबॉक्स का वो होता है उसके क्राउन पिनियन। बिल्कुल। जो इसमें क्राउन पिनियन यूज किए गए हैं ये टाटा 407 में के डिफरेंशियल गियर वाले यूज किए गए हैं। जी। जो आप मार्केट में लेते हो मशीनें उसमें इस तरह का क्राउन पिनियन यूज होता है। ये तो सर बहुत ज्यादा हल्का है। हाँ जी बिल्कुल। ये तो सर काफी ज्यादा वेट है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 407 वाला है सर? हाँ ये गाड़ी का है। ये गाड़ी में बहुत लंबा समय चलता है तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या ही बातें हैं सर जी। मतलब प्रोडक्ट में तो क्वालिटी भाई साहब 110% है। अच्छा सर जी, जैसे मैं बात करूं, आप कितने तरीके के रीपर बाइंडर बनाते हैं? क्योंकि किसान भाई क्या होता है, एक्चुअली रीपर तो लेता है लेकिन कई बार रीपर बाइंडर भी लेना पड़ता है, क्योंकि फसल की कटाई वगैरह के बाद बंधाई भी करनी होती तो लेबर वगैरह कई बार नहीं मिल पाती है। तो रीपर बाइंडर से लेके कितनी रेंज, आप कितने फुट से लेके कितने फुट तक रीपर बनाते हैं? जो हम सिंपल रीपर की बात करते हैं तो 3 फीट से लेके 10 फीट तक की हम सिंपल रीपर मशीनें बना रहे हैं जी। और इनमें भी बहुत तरह के मॉडल हैं, जैसे ये साइड गियर वाला मॉडल है, फिर आगे वाले में भी साइड गियर में 2 तरह की हमारे पास फिटिंग आती है। अच्छा। जैक वाली भी, बिना जैक वाली भी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो रेगुलर मॉडल है हमारा सेंटर गियर वाला जी, वो मॉडल भी हमारे पास बनता है। और सर जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस रीपर बाइंडर के अंदर आपने गियरबॉक्स साइड में लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा क्या है कि इस रीपर के अंदर साइड में गियर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर जी, क्यों लगाया, क्या इसकी मतलब जरूरत आ गई, आप बताइए। वाले गियरबॉक्स के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले में लगाने का कारण क्या रहा? जी जी जी। हमारा ये बीच वाला गियर बॉक्स है। अच्छा, ये सेंटर गियर है। जी हाँ जी। इसमें क्या है कि यहाँ पर चैन अगर सीधी डालते हैं तो वो चलती नहीं, वो तो टूटती है। बिल्कुल अनबैलेंस हो जाती है वो। अगर सीधी बेल्ट लगाते हैं जी तो बेल्ट स्लिप होती रहती है और मशीन चौक होती रहती है। बिल्कुल। इसको हैवी बनाने के लिए हमने क्या किया, अभी ये डबल चैन लगाई है, ये डबल चैन लगाई। बिल्कुल। कई बार हो जाता है कि इसमें जो गुच्छा लगाया हुआ है बीच में जी, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये एक ही लीवर है। अच्छा ठीक है जी। एक ही लीवर है जिसके कारण ये ब्लेड बिल्कुल साइड से चलता है और झटके से ऐसे चलता है। बिल्कुल स्मूथली नहीं चलता। बिल्कुल। काफी ज्यादा आवाज भी करते हैं ये फिर चलने के टाइम। हाँ जी हाँ, ये पुराना मॉडल है जी। ये पुराना मॉडल है। हाँ जी हाँ, जो हमारा हैवी ड्यूटी नया मॉडल है इसमें ये हमने क्या किया जी, ये गियर बॉक्स साइड में ले आया। बिल्कुल। और ये चैन बिल्कुल छोटी है, जितनी चैन छोटी होती है उतनी कामयाब ज्यादा होती है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टूट फूट नहीं होती। अच्छा, तो सर जी इसमें डबल चेन का यूज किया हुआ है? हाँ जी ये 3 पट्टों के लिए डबल चैन है जी, 2 पट्टों के लिए सिंगल चैन है। ये 2 in 1 भी है, मतलब आपने गेहूं और धान काटना है तो ये ऊपर से ये 2 पट्टों वाली अटैचमेंट खुल जाती है। अच्छा। अगर हाइट वाली फसल काटनी है तो ये लग भी जाती है। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा मैंने वहाँ पर आपको बताया था सेंटर गियर में ब्लेड झटके से चलता है। इसमें हमने क्या किया, देखो इसके आगे भी एक बेरिंग है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक बेरिंग लगाया हुआ है। सेंटर में है सर जी? हाँ जी। सेंटर में लगाने का क्या कारण था सर जी? हाँ, कोई भी चीज मान लो, ये मशीन है, इसको मैं यहाँ से पकड़ के धकेलूंगा बिल्कुल तो मेरा क्या बैलेंस रहेगा, जो अपनी तरफ खींचूंगा। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा बिल्कुल तो मेरा कैसा बैलेंस, तो मशीन थोड़ी कहीं ना कहीं डोल के चलेगी। ठीक है। सेंटर में लगाने का ये कारण है। दूसरा इसमें क्या है, हमने
उस मशीन को 2 बैरिंग चलाते थे, इस मशीन को 4 बैरिंग चलाते हैं। इसके अच्छा, पीछे भी एक बैरिंग लगा हुआ जी। ठीक है, एक बैरिंग ये रहा, एक बैरिंग उसके बिल्कुल नीचे है। बिल्कुल ठीक है, इसको हमारे 4 बैरिंग चलाते हैं। बिल्कुल हमने बैलेंस बना के इसको ब्लेड को मूवमेंट की हुई है, टूट फूट का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा सर जी, जैसे आपने बोला कि ये वाला जो सिस्टम है ये ओपन हो जाता है। हाँ जी, हाँ। बाई चांस कोई किसान भाई आपका रीपर ले लेता है, उसके बाद समय क्योंकि बदलता जा रहा है, कई बार किसान भाई ये मक्का की फसल लेते हैं, फिर कई बड़ी फसलों की फसल लेने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या आती है कि ये छोटा वाला रीपर ले लेते हैं 3 पटों वाला, फिर याद आता है कि यार 5 पटों वाला लेना है। तो ये अटैचमेंट हमको अलग से मिल जाएगा अगर कोई किसान भाई बाई चांस चाहता है इस चीज़ को? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मिल जाएगा सर जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा सर जी, जैसे मैं बात करूं, बहुत सी जो मानसा में इतनी सारी कंपनियां हैं, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, लेकिन वो पटे की क्वालिटी आज तक नहीं बताते कि एक्चुअल पटा, क्योंकि उनका कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा फसल आती है तो स्लिप मार जाता है उनका पटा। स्लिप भी मार जाता है, कई बार क्या होता है पहले दिन ही टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, हम अपने पटे की 5 साल की आपको गारंटी देते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, हाँ, 5 देख साल सकते हो आप। हाँ, ये 4 प्लाई का पटा है, 1 2 3 4 जितने धागे होते हैं धागे के प्लाई बोल देते हैं। जी जी जी। ये 4 प्लाई का पटा है और 65 mm है। जो मार्केट में यूज होता है वो 2 प्लाई का 57 mm होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अच्छा, तो आप कितने mm का लगा रहे हैं ये? ये 65 mm। ये 65 mm का है? बिल्कुल सर। मतलब लगभग ये समझ लीजिए कि 10% एक्स्ट्रा आप माल दे रहे हैं। हर चीज में क्वालिटी में अंतर है, ब्लेड में, बैरिंग में जी, हर चीज में अंतर है। मोटा मोटा बात करें तो वजन भी हमारा जी काफी ज्यादा है। ये नहीं है 10-20 किलो, तो मतलब कि 1 क्विंटल के आसपास लमसम हमारा दूसरी 1 क्विंटल के बराबर, मतलब डबल वजन हो गया सर जी ये तो मशीन का लमसम इतना है हमारा। बहुत शानदार। अच्छा सर जी, मैंने देखा है सर जी, जब रीपर वाइंडर जब चलता है तो कुछ दिन तो बहुत शानदार चलेगा, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है उसकी पुल्लियों में आती है। उसकी कहीं बेल्डिंग उखड़ रही है, कहीं वो टूट जाता है, कहीं वो लिप जाता है। तो आपने क्या किस तरीके के ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसके पुल्लियों का? हाँ, अपनी पुली में वेल्डिंग है ही नहीं। अच्छा। ये कास्ट आयरन की पुली है, ये एक ही पीस है। अच्छा अच्छा। दूसरी पुलिया में एक तो वो पाइप की बनी होती है, उसमें एक बुश वेल्डिंग किया जाता है जिसमें 3 नंबर बेरिंग लगते हैं जी। इसमें 5 नंबर बेरिंग लगते हैं और दोनों तरफ सील लगी हुई है। बहुत इसमें मिट्टी वगैरह जाने का कोई चांस नहीं, और ये लाइफ टाइम ऐसे ही चलती रहती है, कोई बेरिंग नहीं। और अगर बात करूं सर जी, ये बेरिंग वो डिस्पोजल वाला वगैरह तो नहीं है? नहीं। कौन सी कंपनी का बेरिंग लगाया सर? NVC SKF के हम बेरिंग यूज करते हैं। अगर कोई बेरिंग डिस्पोजल निकलेगा तो हमें जो मर्जी है जुर्माना लगा दें। क्या बात है। जहाँ मर्जी से ये मशीनें पड़ी हैं, जहाँ मर्जी से खोलो बेरिंग निकालो, नेट पर सर्च करो ओरिजिनल है कि नहीं है। जी। अगर मैं बात करूँ सर जी, स्टार वगैरह में भी क्वालिटी दी हुई है कुछ? बिल्कुल, स्टार वगैरह में ये मेन पार्ट है ये मशीन के जी। हाँ, मार्केट में धोखे में रखा जाता है कि हमने इतना मोटा स्टार लगा दिया, कुछ लोग इससे भी मोटा लगा रहे हैं। मोटाई से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। बिल्कुल। प्लास्टिक जल भी जाता है, तो जो हम कई बार ये जो होल होता है ये घिस भी जाता है। हाँ जी, हाँ। इसको फिर बड़ी दिक्कत होती है, नया ही लेना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ। जो हम यूज कर रहे हैं ये फाइबर का स्टार है, दिखने में भले ही पतला है। बिल्कुल, आप दोनों पकड़ के देखोगे वजनदार ये है। वजनदार ये है सर जी, कहीं ना कहीं। और इसको ये फाइबर का आपने बोला, ये फाइबर का है ना, और ये कौन सा प्लास्टिक का है? तो इसको अगर फेंक के देखे तो आवाज अलग अलग आनी चाहिए इसमें तो। हाँ, प्लास्टिक की आवाज ही अलग। ये तो नॉर्मल हो गया प्लास्टिक। अब आपका फेंक के देखते हैं सर। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब प्रॉपर एक जो ठोस लकड़ी और जैसा लोगों की आवाज आती है ना, वैसी आवाज आ रही है। बिल्कुल। अच्छा सर जी, जैसे अगर बात करें यहाँ पर जो रीपर रखते हैं उसमें आपने और क्या क्या एक्स्ट्रा लगाया हुआ, मतलब क्या क्वालिटी आप देते हैं इसमें? और वैसे ब्लेड का मैंने आपको बता ही दिया था कि बैलेंस बना के चलाया हुआ हमने जी, तो टूट फूट कम होती है। दूसरा क्या है, जो मार्केट में फिंगर यूज की जाती है उसमें इस तरह ऐसे बीच में डब्बी बनी होती है। अच्छा। ये बिल्कुल मशीन के नीचे लगता है, तो मिट्टी में चलता है, तो इसमें मिट्टी जमा हो जाती है जी। जैसे ब्लेड इसमें ऐसे चलता है तो इससे टकरा जाता है, मिट्टी जमा होने के कारण स्टिप ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल। ऐसे टकरा जाता है, या तो फिंगर यहाँ से टूट जाती है, या ब्लेड टूट जाता है, या स्टिप बीच में से टूट जाती है। बिल्कुल। उसका आपने उसका क्या निराकरण किया? हमने ये बनाया है इसके। अच्छा। इसमें क्या किया हमने,
ये बीच में होल कर दिया, कट लगा दिया, मतलब मिट्टी फंसने का चांस ही नहीं है, मिट्टी जमा होगी नहीं। और दूसरा ये स्ट्रिप पत्ती डबल कर दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये लोकल वाली में स्ट्रिप देखो किसान भाइयों सिंगल लगाई हुई है, मतलब ऊपर से अगर कुछ भी बड़ा पत्थर आता है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा और ये ब्लेड जो कट से टूट जाएगी। और ये शार्प का ओरिजिनल ब्लेड है। बिल्कुल बिल्कुल, शार्प के बिना हम कोई ब्लेड यूज करते ही नहीं। बहुत शानदार, ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ ऐसे चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सर हमारा हैवी ड्यूटी मॉडल है। बिल्कुल है ना? हाँ जी, टॉप मॉडल जिसको हम बोलते हैं, ये हैवी ड्यूटी मॉडल है। अच्छा, अगर कोई किसान भाई, जैसे मान लीजिए किसी किसान भाई की इतनी जेब अलाउ नहीं कर रही है, तो कुछ छोटे मॉडल जो हमारे किसान भाई और लेना चाहते हैं, या फिर बाइंडिंग के लिए जो सीधी फसल को काटें और बांध भी दें, वैसे मॉडल भी दिखा दीजिए। बिल्कुल। और बजट की बात आप कर रहे हो तो मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ जी। जो हमारी मशीन है इस पर फाइनेंस भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ, मतलब ये फाइनेंस भी हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। हाँ जी हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस हो जाएगा सर जी? हाँ जी हाँ, बहुत शानदार। अच्छा, ये बाइंडर की अगर मैं बात करूँ तो बाइंडिंग, क्योंकि गेहूं का सीज़न आने वाला है, लेबर की शॉर्टेज हमेशा रही ही आती है। ऑफ सीजन में तो लेबर नहीं मिलती है, तो फिर तो ऑन सीजन में तो बहुत लेबर की शॉर्टेज ऑल ओवर हिंदुस्तान ही चल रही है। इसमें हमने क्या किया है जी, इसकी टूट फूट ज़्यादा हो जाती है, इसमें हमने कम से कम वेल्डिंग कर दिया। सारा मटेरियल प्लाज्मा की कटिंग का है जी, वेल्डिंग नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी, आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कटिंग ज़्यादा करी गई है, वेल्डिंग बहुत कम है। हाँ जी हाँ, अगर वेल्डिंग होगी तो टूटेगी। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, जब होगा तब तो टूटेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, बाइंडिंग की जो अगर मैं बात करूँ तो बाइंडर किस तरीके का आपने लगाया हुआ है यहाँ पर? ये सर इम्पोर्टेड बाइंडर यूज करते हैं, इसको नोटर बोल देते हैं इस मशीन को। अच्छा, दूसरा ये हर एक मशीन हम जितनी भी बनाते हैं यहाँ से प्रॉपर अच्छे से चेक करके फिर ही लोड करते हैं। अच्छा, क्वालिटी चेक पहले किया जाता है, उसके बाद ही होगा। हाँ, ये मशीन इस तरह की है कि अगर किसी किसान को इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला है, जो भी किसान हमसे मशीन बुक करवाता है बाइंडर, तो हमारी खुद की गाड़ी जाएगी, खुद का ही फोरमैन जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर मशीन फिट करके किसान को पूरा समझा के कि अगर ये दिक्कत आती है तो ये करना पड़ेगा, ये दिक्कत आती है ये करना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट सोल्यूशन है आपके पास? हाँ जी, क्योंकि किसान के पास सोल्यूशन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो मशीन को सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाएगा। हाँ जी हाँ, कई बार क्या होता है कि उसको ऑपरेट नहीं करना आता, कोई झटका लगा दिया या कुछ भी होता है तो उसको पता चल जाता है, चलना होता चाहिए कि अब ये सोल्यूशन कर ले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सर जी, जैसे अगर मैं बात करूँ, भारत में कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं कि वो मतलब सिर्फ रीपर का ही काम करते हैं, मतलब कि किराए भाड़े से करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रीपर जो है चल जाता है काफ़ी लंबे। ऐसा भी होता है कि कई बार साल, 1.5 साल, 2 साल कंटिन्यू रीपर चल रहा है ना, 2 सीज़न कंटिन्यू किसान ने चलाया, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत आने लगती है। तो आपने स्पेयर पार्ट्स के बारे में क्या रखा हुआ है? आप स्पेयर पार्ट्स की कैसी अवेलेबिलिटी करा रहे हैं? एक तो हमने स्पेयर पार्ट की किट रखी हुई है। अच्छा, हाँ, उसकी हमने बिल्कुल बहुत कम कीमत रखी है। जो किसान हमसे मशीन लेता है वो मशीन लेते ही हमारे पास एक किट मांग सकता है कि हम एक स्पेयर पार्ट की किट दे दिए, जो उसके पास कभी भी मतलब की दिक्कत आएगी नहीं। उसमें बैरिंग, ये फाइबर के स्टार, पटा और कुछ ऐसी चीज़ें हम दे देते हैं, ब्लेड वगैरह, बिल्कुल फिंगर वगैरह, क्योंकि जैसे ब्लेड या फिंगर है ये चलेंगी तो घिसेंगी, वो तो खत्म नहीं होनी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो चीज़ें हम उनको दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ। बाकी अगर फिर भी साथ में कोई नहीं लेना चाहता तो हम स्पीड पोस्ट भी पार्ट्स कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ, बहुत शानदार। मतलब कभी ऐसे अगर आपके पुराने रीपर्स भी होंगे, वो नया पार्ट्स भी मंगवाना चाह रहे हैं इस सीज़न में, तो वो स्पेयर पार्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि 2025 में काफ़ी मतलब ये है कि भाई बहुत पुराना ब्रांड है और लोग आपसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े भी हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, मैं यहाँ देख रहा हूँ सर जी, आपने रोटर वेटर वाला टॉप माउंट यहाँ पे लगा दिया है, ये क्या बनाया, क्यों, मतलब क्या चीज़ थी, थोड़ा समझ में नहीं आया। ये ना ट्रैक्टर के दोनों तरफ लगने वाली मशीन है जी। ये ट्रैक्टर के आगे भी लगेगी, ट्रैक्टर के पीछे भी लगेगी, ये एक ही मशीन, मतलब 2-in-1 सिस्टम है इसमें। हाँ जी हाँ, कई बार किसान कंफ्यूज होता है कि उसको ट्रैक्टर के आगे लगने वाली मशीन लेनी है, पीछे लगने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ट्रैक्टर के दोनों तरफ लगने वाली मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई 2 किसान मिलके भी मशीन ले रहे हैं, एक आगे चलाता है एक पीछे चलाता है, हाँ जी हाँ, तो वो भी इसको ऑपरेट क्योंकि कई किसानों को क्या दिक्कत थी, वो आगे वाली मशीन ले लेते हैं जी, वो किराए का काम करते हैं। कई बार कोई बोल देता है कि भाई मेरा 2 एकड़ हरा चारा काम। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम तो है सिर्फ 1 घंटे का। बिल्कुल बिल्कुल, और मशीन को लगाने और उतारने में 2 घंटे और बर्बाद देते हैं, हो जाते हैं। बिल्कुल 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें क्या अगर उसको 1-1.5 एकड़ जमीन काटनी है, फसल काटनी है, तो वो बैक में लगा के अपना किराया 10 मिनट में वो काट के और किराया वाला अपना पैसा लेके और घर आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये इस तरह। तो दोस्तों अगर आप भी इस सीज़न सोच रहे हो कि भाई साहब अच्छा खासा पैसा कमाना है और रीपर बाइंडर चला के कमाना है, तो भाई साहब आपके लिए बड़ा सुनहरा ऑफर है। आप दशमेश एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मानसा के अंदर से ये रीपर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सर आपको अटेंड करेंगे, उसके बाद आप पहले रीपर की रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको 5 पटे 3 पटे रीपर चाहिए या रीपर बाइंडर चाहिए, किस तरीके का चाहिए, और काफ़ी सारे मॉडल्स भी आपने बताए हमें जो। हाँ जी हाँ। तो वो सारे मॉडल्स आप एक बार सॉर्ट आउट करके आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साइनिंग ऑफ सिद्धार्थ यादव।